Dear students of class 6, this is your science worksheet number 15. Date is 27th of August, that is today's. So we were learning about components of food. तो इसमें हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, मिनरल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था. आज हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन कंपोनेंट्स की एब्सेंस की वजह से होती है. मतलब अगर हमारे फूड में कोई भी कंपोनेंट की नहीं होगा या कम होगा तो हमको डिजीज़ होएंगी, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. यानी जो कमी से रोग होते हैं, बीमारियां जो उसकी कमी से होती हैं. तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर यूजली नॉट प्रेजेंट इन अ सिंगल फूड आइटम. मान लीजिए आप छोले भटूरे खा रहे हैं तो उसमें फ़ैट है, एनर्जी रिच है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिच है, लेकिन विटामिन तो नहीं है, मिनरल्स तो नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है उसके अंदर, है ना. तो यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे, वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाएगी. सो डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिएंट अकर्स व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब आप बहुत दिन तक फ्रूट नहीं खाते तो आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाएगी. आप बहुत दिन तक व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा नहीं खा रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी और आपके पेट में क्या होगा कि रफेज नहीं होगा, तो आपके पेट में मैदा जम जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे. ठीक है बेटा, ये मतलब है. इफ़ द डेफिशिएंसी अकर्स फॉर वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इट रिजल्ट्स इनटू सेवरल डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स. डेफिशिएंसी डिजीज़ आर द डिजीज़. चलो इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं. मैं कलर चेंज करती हूँ. डेफिशिएंसी डिजीज़ आर द डिजीज़ which are caused by lack of nutrients, especially vitamins and minerals in our body. तो डेफिशिएंसी डिजीज़ जनरली हमारी बॉडी में जो नज़र आती है ना, वो विटामिन और मिनरल की कमी से आती है, क्योंकि हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं. समझ रहे हो बात को, कितनी ज़रूरी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, जिससे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ ना हो. सो इट इज़ अ टेबल shows serial number, vitamins or name of vitamin or mineral and the name of the disease या disorder due to deficiency. तो विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं या हमारे शरीर में खराबी होती है वो बता रहे हैं बेटा. तो इफ़ यू डोंट हैव विटामिन ए, ब्लाइंड, यू विल बिकम ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस. विटामिन B1 नहीं होगा तो बेरी डिजीज़ हो जाएगी. इफ़ यू लैक विटामिन C देन स्कर्वी डिजीज़ हो जाएगी. अगर विटामिन D नहीं होगा तो यू विल गेट रिकेट्स. यदि कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी बोन्स और जो टूथ हैं वो डिके हो जाएंगे. यदि आपके फूड में आयोडीन नहीं है तो गॉइटर हो जाएगा. तो गॉइटर इज़ अ डिज़ीज़ जिसमें आपका गला पूरा मोटा सूज जाता है. ठीक है, तो नाम है बेटा डिज़ीज़, कैसे याद करना है. और अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा, यानी हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी. ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द विटामिन और द मिनरल हुज डेफिशिएंसी शोज द गिवन सिम्टम ऑफ द डिजीज़. वो कह रहे हैं कि नीचे डिजीज़ की सिम्टम है, तो आप बताओ क्या चीज़ की कमी है. ठीक है, तो नंबर 1 इज़ ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन. तो बेटा इसके अंदर आयोडीन की कमी है, तो पहले वाले में भर देंगे आप आयोडीन. बोन्स बिकम वीक, कैल्शियम भरेंगे. कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए भरेंगे. ब्लीडिंग ऑफ गम्स, विटामिन C भरेंगे. जो बेटा विटामिन C से स्कर्वी होता है ना, तो स्कर्वी में क्या होता है, जो गम्स होते हैं उसमें ब्लड आने लगता है, दांत जिसमें लगे हुए हैं, तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन. सॉल्व द बिलो जम्बल्ड वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द डिजीज़ और डिसऑर्डर कॉज्ड बाय विटामिन्स मिनरल्स डेफिशिएंसी. अब ये एक नाम है, कह रहे हैं इसका डिजीज़ का नाम बताओ. तो मुझे तो ये बेरी लग रहा है, आप मिलाओ स्पेलिंग. ये मुझे स्कर्वी लग रहा है, ठीक है, और ये मुझे रिकेट्स लग रहा है, और ये एनीमिया लग रहा है. तो आप बेटा पहले ये वर्ड उतार के सामने लिखोगे बेरी, फिर ये वर्ड उतार के इसके सामने लिखोगे स्कर्वी, फिर ये वाला वर्ड उतारोगे रिकेट्स लिखोगे इसके सामने, फिर ये वर्ड उतारोगे इसके सामने, क्या लिखोगे, एनीमिया. ठीक है बेटा, एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19. फॉर दैट यू मस्ट वियर मास्क बिकॉज मास्क प्रोटेक्ट्स
coronavirus entering your mouth and nose. You must maintain social distance and you must wash your hands properly with soap and water whenever you enter your house, and then wash your face. You can change your clothes also. ठीक है बेटा.